दोस्तों वारेन बफेट कहते हैं लीकर, लेडीज और लेवरेज, ये 3 एल किसी भी इंसान के एल लगा सकते हैं और जिंदगी को झंड बना सकते हैं। ये 2 एल कैसे आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। और लेवरेज यानी कि उधारी से रिच इंसान तो और वेल्थ बनाता चला जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान उधारी के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसकी जिंदगी जहन्नुम जैसी बन जाती है। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक्स आज का मिडिल क्लास कर रहा है जो उसे दलदल में फंसाई जा रही है, जिससे निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो आपको और आपके पैसों को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रही है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ को ऐसे गहरे कुएं में लेकर जा रहे हो जहां से निकल पाना लगभग असंभव हो जाएगा यदि समय रहते आपने सुधार ना किया तो इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि एंड में आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा जो आपके लाइफ को झंड होने से बचाएंगे। मिस्टेक नंबर 1 है ब्रांड नेम। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्रांड कॉन्शियस कंट्रीज की लिस्ट में आने लगा है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट और ब्रांडेड आइटम्स कैरी करने से हम अमीर दिखेंगे। इन शॉर्ट लोगों को अमीर बनने में नहीं बल्कि अमीर दिखने में इंटरेस्ट है। आजकल आपको कई सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो महंगे कपड़े और महंगी घड़ी पहनकर हाथ में 1 लाख का फोन लेकर उस जॉब पे जा रहे हैं जिसका एनुअल पैकेज मात्र 3 लाख का है। तो बताओ क्या वो अमीर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। रतन टाटा, मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी जैसे लोग आपको कभी भी फैंसी कपड़ों में नहीं दिखेंगे, जबकि आज का मिडिल क्लास यूथ केवल ब्रांड के पीछे भाग रहा है। यहाँ तक कि लोग चड्डी भी ब्रांडेड खरीदते हैं, भले ही जेब में फुटी कौड़ी भी ना हो। वेल्थ बनाने से पहले ही लोग वेल्दी दिखना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है घर। लोगों को लगता है अच्छा घर होगा तो लोग अमीर समझेंगे और इसी चक्कर में कर बैठते हैं सेकंड मिस्टेक, बाइंग अ होम ऑन लोन। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों में घर को लेकर एक अलग नजरिया होता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी करियर के स्टार्टिंग में घर नहीं खरीदता, बल्कि वो पहले रेंट पे रहता है और अपने लिए अच्छा खासा अमाउंट सेव करता है ताकि फ्यूचर में बिना ज्यादा लोन लिए आसानी से घर खरीद सके। लेकिन वहीं पुअर माइंडसेट वालों का जैसे ही जॉब लगती है और सैलरी आना स्टार्ट होता है वैसे ही सबसे पहले घर खरीदने के बारे में सोचते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, बस वाइफ ने बोला और अगले दिन फ्लैट बुक करवा लिया। फ्लैट भी छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधा 80 लाख का और एनुअल पैकेज है 10 लाख का। अब खुद ही सोचो, अच्छे से अभी सेटल भी नहीं हुआ और 80 लाख का घर खरीद लिया जिसमें से 65 लाख का लोन ले लिया। अब जरा ये देखते हैं कि 65 लाख के लोन पे ईएमआई कितना बनता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे देखो, आपने 65 लाख का लोन लिया 9% इंटरेस्ट रेट पे और 20 साल के लिए लोन करवाया तो आपको हर महीने 58,482 रुपए की ईएमआई पे करनी पड़ेगी और टोटल पेमेंट बन जाएगा 1,40,00,000 रुपए, जिसमें से 75 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है, यानी कि लोन से भी ज्यादा आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब आपकी मंथली सैलरी तो है 80,000, लेकिन उसमें से 58,000 रुपए हर महीने ईएमआई पे दे दोगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? और सेविंग और इन्वेस्टिंग तो भूल ही जाओ। इसके अलावे बीच में यदि कुछ भी हुआ तो सबसे पहले घर ही जाएगा। इसीलिए रिच माइंडसेट वाले लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, वो कभी भी घर खरीदने के लिए इतने बड़े अमाउंट का लोन नहीं लेते। मिस्टेक नंबर 3, परचेजिंग अ ब्रांड न्यू कार। चलो घर तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ड्रीम कार। अब दोस्तों वारेन बफेट की टोटल नेटवर्थ है 132 बिलियन डॉलर, लेकिन उन्हें अपना पहला मिलियन कमाने में 30 साल लगा था और पहला बिलियन कमाने में 50 साल। लेकिन वो अब डेली बिना काम के 37 मिलियन डॉलर कमाते हैं, यानी कि सिर्फ 38 मिनट में ही वो 1 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? क्योंकि उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में कार जैसी चीजें खरीदने पर बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं किया। वो 50 साल की उम्र तक एक सेकेंड हैंड कार चलाते रहे, वो भी खुद ही ड्राइव करते थे। जबकि आज के डेट में 1 मिलियन डॉलर तो बहुत है। यदि कोई 50,000 रुपए भी हर महीने कमाने लगता है तो अपने आप को तुर्रम खान समझने लगता है। वो कहता है ऑफिस जाएंगे तो अपनी कार से। अब मान के चलो आप यदि 12 लाख की कार खरीद लेते हो और ईएमआई बनवाते हो 5 साल के लिए तो आपको 24,332 रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी, यानी कि आपका 24,000 रुपए हर महीने उस चीज के लिए जाएगा जिसकी वैल्यू हमेशा घटती ही रहेगी। लेकिन वहीं यदि आप इतने ही पैसे 5 साल तक किसी नॉर्मल से भी इंडेक्स फंड में एसआईपी करोगे तो आपको 5 साल बाद 21 लाख रुपए मिलेगा। और यदि इसे विथड्रॉ ना करके इसमें पैसा डाले बिना इसे अगले 15 साल तक ग्रो होने के लिए छोड़ दोगे तो यही अमाउंट बन जाएगा 1,72,00,000 रुपए। यानी कि यदि आप बस कुछ साल इंतजार कर लोगे तो उतने ही पैसों में आप एक लग्जरी घर और लग्जरी कार दोनों खरीद लोगे। तो इसीलिए करियर के स्टार्टिंग में कार खरीदने से पहले एक बार सोचना जरूर।
उसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 4, बीइंग अ लॉयल कस्टमर। और दोस्तों आजकल का ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। भले ही लोग अपने रिश्तों में लॉयल नहीं रह पा रहे हों, रिलेशनशिप्स की बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी इनको लॉयल रहना है अपने फेवरेट ब्रांड से और OTT सब्सक्रिप्शन से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने में 2-4 दिन भी OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कुछ ऐसा ही जिम के केस में भी है। बहुत सारे लोग महीने में 8-10 दिन भी जिम नहीं जाते, फिर भी जिम का मेंबरशिप हर महीने लेते हैं। लोग सोचते हैं कि जाने दो, 400-500 की ही तो बात है, लेकिन वही लोग सब्जी वाले से 2-4 रुपए के लिए भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, पर जहाँ से बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिल रही है उसके लिए लॉयल रहेंगे। मिस्टेक नंबर 5 है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग का मतलब है जब आप किसी भी चीज को बिना प्लानिंग के सिर्फ इसलिए खरीद लेते हो क्योंकि उस पे भारी डिस्काउंट या बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा होता है, जबकि ये एक अनवांटेड खर्चा होता है। आप बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देखकर वो चीज खरीद लेते हो जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं होती, बस आपके घर में फालतू का पड़ा रहता है। उसके बाद है मिस्टेक नंबर 6, टू मच स्पेंडिंग ऑन फूड्स। दोस्तों इंडिया में लास्ट ईयर सिर्फ ऑनलाइन 10 करोड़ से भी ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर्स आए थे, जो कि 8 बार कुतुब मीनार को भर सकते हैं, और 7 करोड़ 45 लाख पिज्जा के ऑर्डर्स आए थे, जो कि ईडन गार्डन्स को 5 बार भर सकते हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में लोग कितना ज्यादा सिर्फ फूड पे स्पेंड करते हैं। हमेशा रेस्टोरेंट जाना, जब भी घर पे गेस्ट आए तो खाना बाहर से ही ऑर्डर करना, ये सब आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन दोस्तों ज्यादा बाहर का खाना खाने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और मेडिकल हेल्थ दोनों खराब होती है। बट सवाल ये है कि लोग फूड पे इतना ज्यादा खर्चा क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है अगली मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक नंबर 7, जो की है एक्सेसिव सोशल स्पेंडिंग। दोस्तों सोशल ट्रेंड एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिसे कहते हैं लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उनसे कंपटीशन करने के चक्कर में अननेसेसरी और एक्सेसिव खर्चा करते चले जाते हैं। एक्सपेंसिव पार्टीज, इवेंट्स और डिनर पे हम खुल के खर्चा करते हैं ताकि सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। और ये सब करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन तब एक तमाचे की तरह लगता है जब आप अपनी सेविंग्स को देखते हो। लेकिन आप शो ऑफ के जाल में ऐसे फंस जाते हो, अपनी इमेज ऐसी बना लेते हो कि ना चाहते हुए भी आपको फालतू का खर्चा करना पड़ता है, और फिर एक टाइम के बाद खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हो। सो दोस्तों इन शॉर्ट, खर्चा हमेशा अपनी औकात के हिसाब से करो, और बेवजह खर्चा करने से अच्छा है कि वेल्थ बिल्डिंग पे ध्यान दो, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोगों पर खर्चा करते रहोगे वो तभी तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपकी बनाई हुई वेल्थ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो गाइज ये थे वो 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स, और इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक तो आप भी अपने लाइफ में कर ही रहे होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है अवॉइड डेट एक्यूमुलेशन। कोई भी इंसान अमीर तभी बन सकता है जब उसके ऊपर ज्यादा कर्जा ना हो, इसीलिए जितना हो सके आपको भी हमेशा डेट को अवॉइड करना चाहिए। हम सोचते तो हैं कि EMI से, क्रेडिट कार्ड से हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यही हमारे फाइनेंशियल फेलियर के सबसे बड़े कारण बन जाते हैं। सो जितनी जल्दी हो सके डेट फ्री होने का प्रयास करो। सॉल्यूशन नंबर 2, क्रिएट अ बजट। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग अच्छे से बजटिंग नहीं करते। बजटिंग आपको बताता है कि इस महीने आपने किस चीज में कितना पैसा खर्च किया है, कौन सा खर्चा जरूरी था और कौन सा फालतू का। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बने हुए हैं जो आपको हर महीने के बजट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 50:30:20 का फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 3, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान वही है जो ज्यादा एसेट ड्रिवन हो, यानी कि अपने लाइफ और अपने फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। बड़ा घर, लग्जरी कार आपके ड्रीम का पार्ट होना चाहिए, लेकिन अर्ली एज में बिल्कुल भी नहीं। करियर के स्टार्टिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करना है। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करो, बजट बनाओ, मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाओ। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।